नमस्कार दोस्तों। डिजिटल भारत, शुद्ध लोकल, धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। आज हमारे नए मेहमान है वार्ड नंबर 16 महाराणा प्रताप वार्ड के श्री रोशन आनंद कोरी। रोशन जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। रोशन जी, थोड़ा अपने बारे में बताएं। मैं धन्वंतरी नगर महाराणा प्रताप वार्ड क्रमांक 16 में एक साधारण परिवार से निवासरत हूँ जी। मैंने अपनी शैक्षणिक योग्यता जबलपुर से ही कंप्लीट की हुई जी। मैंने एमकॉम और एलएलबी करने के पश्चात वकालत में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। साथ ही छोटे मोटे व्यापार हैं जो चलते हैं। ठीक है। और जब ड्राइविंग स्कूल के बारे में बता रहे थे, उस समय आपने वो भी किया? मेरा ड्राइविंग स्कूल लगभग अपने क्षेत्र में ही पिछले 11 साल से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ और भगवान की दया से मैंने लगभग अपने वार्ड में कई परिवारों को, कई लोगों को और कई निशक्त ऐसे बच्चे हैं, लड़के हैं जो अपने भविष्य की तलाश में निकलते हैं, उनको रोजगार देने के लिए निःशुल्क अपनी तरफ से उनको प्रशिक्षण दिया है और आज वो कार्यरत जी। दूसरा सवाल ये है, आप कब से पॉलिटिकल सामाजिक कार्यों में, तो लगता है काफी पहले से जुड़े हैं जी, पॉलिटिकल सिस्टम में कब से जुड़े? देखिए, पॉलिटिकल अन्वेषण की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो सामाजिकता की बात आ ही जाती है। बिल्कुल आती है और सामाजिकता किसी को सिखाई नहीं जाती, आपके अंदर से आएगी या नहीं आएगी, ये गॉड गिफ्टेड होता है जी। और भगवान ने, ईश्वर ने कहीं ना कहीं किसी न किसी को चुना होता है जी। कि वो आगे बढ़कर किसी न किसी का साथ दे, किसी किसी के समय काम आए। और मैंने इसे पहचाना लगभग पिछले 3 वर्षों से जी। जब मैंने लोगों के मुंह से सुना कि आपका नेचर और आपका काम और आपकी सहायता करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है और इससे लोग जुड़ते हैं, तो एक प्रबलता मिली। कहते हैं ना कि अपने अंदर की शक्ति इंसान खुद पहचान ले, बहुत बड़ी बात है। सही। तो उसे जब से मैंने पहचाना, जाना और उस पर काम करना चालू किया, तो ऑब्वियस ही बात है कि सामाजिकता के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी लेके साथ चलना जरूरी होता है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उस पहलू का नाम दे ही दिया जाता है जब आप किसी का नेतृत्व करते हैं, क्षमता रखते हैं और आगे बढ़कर किसी काम को, उसको प्रबल बनाने की मेहनत और अपनी शिरकत से लग जाते हैं जी। तो ये पहलू लगभग 3 सालों का मेरा कदम है। शिवसेना क्यों चुनी आपने? मैंने बताया आपको कि सामाजिकता और राजनीतिक चरण अपने एक अलग अलग पहलू होते हैं जी। मैंने लोगों से काफी कहा इस बारे में पहले कि मुझे किसी राजनीतिक संस्था से जुड़ना है जी। तो जो पहले से पद पर होते हैं वो किसी की ना सुनते हैं, ना किसी को अपने आगे आने देते हैं जी। और यही सबसे बड़ा कारण है जी कि जब मैंने मंशा जताई तो सबसे पहले हमें माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिवसेना के थानेश्वर महावर जी ने जब मेरा ये काम सुना और मेरा काम करने का तरीका देखा, तो उन्होंने स्वयं अपने हाथ बढ़ा करके मेरे को अपने साथ लिया और निर्देशन पे उनके जैसा वो काम करते चले गए, बस उसी कर्मठता के साथ मैं वो दायित्व निभाता चला जी। तो ये पिछले 3 सालों में आपने कई काम किए होंगे, क्या काम किया? देखिए, जैसा कि जुड़ने के बाद देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मेरा सामाजिक पहलू बहुत पुराना है जी, लोगों के हित और मदद करना। क्योंकि मेरी रुचि, आपको मैं बता दूं कि सांस्कृतिक कला से भी जुड़ी हुई है, गॉड गिफ्टेड है, तो उस कला को प्रदर्शित करने की भूख भी रहती है जी। जिसके पीछे मैंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े गरबे करवाए हैं 2019 और 2022 में जी। उस समय मेरा राजनीति से कोई पहलू नहीं था 2019 में, ना ही मैंने कभी सोचा था जी। लेकिन जब इतनी महिलाओं को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं और एक पाक साफ काम करके आप अपने क्षेत्र में गुजरते हैं, जहाँ कोई झंझट ना हुई हो, जहाँ कोई महिला का विषय आया हो जिसमें 150 महिलाएं हमारी कैंडिडेट थी जी, उसके बीच में कोई हुड़दंग ना हो जी, वो एक पेटेंट बन गया हमारे काम के साथ जुड़ने के बाद कि उस कार्यक्रम में ना कोई हुड़दंग हुई, ना हमने किसी ऐसे व्यक्ति को उसमें एंट्री दी जी। और सत्य बताऊं, उस प्रोग्राम में मुझे आज भी याद है, शाम को जब दूसरा दिन था हमारे गरबे का, तो हमारी क्षेत्र की टीआई मैडम का फोन आया, बोले आज सीएसपी सर अपने कार्यक्रम में आने वाले जी। तो मैंने कहा मैडम, साउंड की परमिशन वगैरह तो सब मैंने ले रखी है।
बोले नहीं रोशन, ऐसी बात नहीं है, अपने क्षेत्र में 5 गरबे हो रहे हैं। और सीएसपी साहब ने पूछा कि सबसे अच्छा गरबा कहाँ हो रहा है, तो मैंने आपके गरबे का नाम लिया। तो ये मेरे लिए बहुत ऑनरेबल था। उस कार्यक्रम में पहली बार हनुमंती नगर के इतिहास में हमारे कार्यक्रम में बार मेंबर्स को मैंने पहले दिन इनवाइट किया और दूसरे दिन महापौर हमारे कार्यक्रम में है, तो अपने आप को 4 चांद लग गए। इसी के साथ जब हमने 2022 में किया तो मेहरबानी ईश्वर की कि इशिता विश्वकर्मा जी हमारे मंच पर आई और उन्होंने बहुत साथ दिया, तो वैसे ही सफल हो गया कार्यक्रम। तो आप गाते हैं या म्यूजिक प्ले करते हैं या क्या आपका जो मेरे अंदर गायन की क्षमता है और जिसे मैं कभी नहीं छुपाता और लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अपने अंदर की कला को उभारने के लिए जितना भी समय आपके जीवन में मिलता है उसे जिस भी मंच पे आपको मिलता है उसे बिना शर्माए बिना झिझके आप रखें। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मेरे इस रुझान के चलते मैंने अपने क्षेत्र में एक लेडीज फिटनेस क्लासेस भी डाली है, लोगों को मैं योगा भी कराता हूँ और संगीत के माध्यम से जिन बच्चों को मैं देखता हूँ कि उनके अंदर कला है उनको मैं बढ़ावा देने के लिए हर एक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास करता हूँ। तो शिवसेना आपने ज्वाइन की, आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, कई और सामाजिक कार्यक्रम किए, चुनाव लड़ने का मन कहाँ से आया? देखिए, मैं जहाँ निवासरत कर रहा हूँ पिछले 30 सालों से जी, मैं सत्य बताऊं तो पिछले 10 सालों से हमारे माननीय विधायक कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और हैं। पिछले 5 सालों में मैंने ये देखा है कि कांग्रेस के हमारे पार्षद भी रहे जी। ये दोनों के होने के बावजूद भी मेरे घर के सामने वाले गड्ढे में जब वो वोट मांगने आए थे जी, हमारे पार्षद महोदय, तो उनसे मैंने केवल एक वचन लिया था कि ये सामने का जो मेरा गड्ढा है जी, इसमें जो पानी भरा है इसे आप भरवा दें। बोले जैसे ही मैं जीतूंगा बस ये काम करूंगा। उस बात पे मैंने उनको वोट किया और मैंने क्या लगभग सभी ने उनको वोट किया तब वो जाके जीते, लेकिन आज तक वो तलैया और गहरी हो गई लेकिन उसका पानी कभी नहीं हटा। तो आपने जब ये दिमाग में मेरे प्रश्न आया कि एक व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र में 1 रुपए का काम नहीं हुआ उस व्यक्ति के कारण, जब मैंने देखा कि हम जैसे लोग पढ़े लिखे लोग समाज में रहते हैं और 1 रुपए हम सरकार को टैक्स देते हैं, उस बात का सरकार हमसे हर चीज पे टैक्स वसूलती है और उस टैक्स के बदले हमें सरकार 1 रुपए का अनाज भी नहीं देती क्योंकि वी आर आवर पीपल, मैंगो पीपल। तो हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम कुछ चाह नहीं रहे, चाहत हमारी कुछ नहीं है। घर के बाहर की नाली भी अगर हमको साफ करानी होती है एक आम व्यक्ति को तो 150 रुपए 100 रुपए देने में झिझकता नहीं। तो हम वो लोग हैं जो सरकार को अपनी बचत की कमाई कहना चाहिए, कमाई के संसाधनों में से वो 1-1 रुपए टैक्स पे करते हैं और हमारे हक की चीज, वो रोड, वो नाली की सफाई, हमारे घर के सामने का अंधेरा, जो बेसिक नीड्स हैं वो भी अगर हमें ना मिले और वो ऐसे व्यक्तियों के कारण ना मिले जो उस योग्य ही नहीं है। कहा जाता है कि आज मैंने जो सर्वे किया 17,000 वोटर हमारे क्षेत्र में है। 17,000 वोटरों की सुनने वाला कोई ऐसा सशक्त व्यक्ति होना चाहिए क्षेत्र का जो हर एक व्यक्ति की मंशा को परिपूर्ण कर सके। तो आज भी मैं बोलना चाहूंगा कि आज भी वो गड्ढा मेरे सामने है और मुझे ऐसा लगता है कि वो गड्ढे पूरे क्षेत्र में होंगे। अगर वो गड्ढे में भर पाया तो बहुत बड़ी बात है। बस यही संकल्प और सोच लेकर के मैंने बीड़ा उठाया है कि एक आम आदमी परेशानी का सबब मैं उसका पूरा करूं और उस 1-1 रुपए के टैक्स की मियाद मैं उसको परिपूर्ण कर सकूं, ये मेरा संकल्प है। एक चीज सोचने वाली बात है कि आप आज जब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका परिणाम भी आ जाएगा। अब इनसे पहले भी लोग आए, काम नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी। ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं होंगे काम करना, कर नहीं पा रहे होंगे, तो हो सकता है ये समस्या आप ही फेस करो। कैसे आप टैकल करोगे? देखिए, इसके पीछे की प्लानिंग है और इसके पीछे बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज है कि मैंने कोई संकल्प लिया या नहीं लिया। कि पिछले 2 सालों से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तब से मैं लोगों के बीच हूं और मैंने कमर कसी है। आज भी मैं यही कहना चाहूंगा कैमरे के सामने कि मुझे चुनाव लड़ने का और जीतने का कोई शौक नहीं, लेकिन जो 2 सालों की मेहनत मैंने की है, जो शासन प्रशासन और मंत्रियों के मैंने चौराहे पे खड़े होने की होकर पुतले जलाने की जो हिमाकत मैंने की है, जो हिम्मत मैंने दिखाई है, वो राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस आज तक उसको कॉम्पिट ही नहीं कर पाए। अरे ऐसा थोड़ा सा बताएं आप दर्शकों को।
कुछ पुतला दहन का बता रहे थे, कुछ सड़क बनवाने के लिए बता रहे थे, थोड़ा सा वो पार्ट भी बताएं। देखिए, आम आदमी जब परेशान होता है तो कहते हैं ना, कमर पे कपड़ा बांध के कस के और सर पे कफन बांध के वो रोड पे उतरता है जी। और टू बी वेरी फ्रैंक, अच्छा लगे या बुरा, हमारे देश की जनता सो रही है जी। उसको जगाने का एक प्रयास मैंने किया है, क्योंकि लोग चाहते तो हैं कि भगत सिंह बने जी, लेकिन अपने घर से कोई भगत सिंह बने ये बोलते हैं बिल्कुल पूरी ठीक है, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात। जब मैं चौराहे पे खड़ा हुआ तो मेरा उपहास भी हुआ 8-10 लोगों के बीच में, ये लड़का आज पुतला जलाने खड़ा है, क्या ही कर लेगा जी। ये मैं कहना चाहता हूँ बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को जो चौराहे में बैठते हैं और राजनीति करते हैं, उनको ये करारा जवाब है कि मैंने केवल सोचा कि जो मैंने अगर किया है, अगर मैं अपने 100% कामों को गिना दूं जो मेरी क्षेत्र की जनता आंखों के सामने देखी है, उसे अगर वो 10% भी कर लेते तो मैं समझता वो योग्य है। लेकिन मैं आज तो बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूँ कि जो मैंने काम अपने क्षेत्र में किए उसके 10% तक क्या 1% भी उन्होंने नहीं किया। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, जनता के सामने बोल रहा हूँ जी। पहली बात मैंने फिर दोहराता हूँ कि जनता सोई हुई है, या तो उसे समझ नहीं है, वो उसके चुप रहना ये किसी बात का हल नहीं होता। सशक्त व्यक्ति, मैंने फिर कहा कि 5 साल आपके आगामी होते हैं, 5 सालों में 1826 दिन होते हैं, 1826 दिन उन 17,000 वोटरों के लिए तय करने होते हैं, और ये उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूं जो लोग किसी प्रलोभन में बिक जाते हैं, क्षणिक भर के प्रलोभन, 500 रुपए या एक दारू की बोतल, जो हम खुल के कहना चाहते हैं अपने बस्ती की जनता। देखिए, मैंने 2 कैटेगरी डिवाइडेड है, एक वो आम पीपल जिसको सरकार कोई बेनिफिट नहीं देती, एक वो गरीब जनता जिसको सरकार सब कुछ देती है लेकिन उन तक पहुंचता नहीं, उनकी कोई सुनता नहीं। कारण है ये बिके हुए, इन लोगों को ऑप्शन नहीं है। इन लोगों के लिए एक सशक्त ऑप्शन मैंने खड़ा किया है कि आंखें खोले, जागे और सामने आए। अगर आज नहीं जागे तो ये आगे के 5 साल, मैं कैलकुलेटेड हूं बिल्कुल, एक एक दिन के लिए संकल्पित हूं, 1826 दिन ये सोए रहेंगे। और रही बात विकास की कि विकास का एजेंडा क्या है, तो पिछले 2 सालों में जितने मैंने काम किए हैं लोगों के हित के, वो सामने है और प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ में जी। अगर मैं अकेले अपने दम पर ये 2 सालों में काम कर सकता हूं तो लोगों को विश्वास होगा कि अगले 5 सालों में 1826 दिन में क्या काम करूंगा। आपके अपोजिशन में कौन? मेरे अपोजिशन में देखिए बड़ी बड़ी हस्तियां जी। पहला तो आशीष ठाकुर, मोक्ष संस्था के संचालक हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दी हुई, और दूसरा बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता हमारे बीच जीतू कटारे जी। इन पे भी मैं एक बड़ा सवाल उठाना चाहूंगा। ये दोनों ही कैंडिडेट अपनी जगह में बिल्कुल सक्षम है, सशक्त हैं, लेकिन ये दोनों ही कैंडिडेट हमारे वार्ड के नहीं है जी। इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं बनाया हमारे क्षेत्र में कि जो दावा कर सके और खड़ा होकर चुनाव लड़ने का डंका पीट सके। क्या उनको टिकट नहीं मिली जी? या फिर ऐसी कांग्रेस जिनके पार्षद रहे और विधायक हमारे 10 साल रहे हैं जी, उनको वार्ड में अपना कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं मिला जो डंके की चोट पे अपना सीना तान के खड़ा हो सके, नहीं टिकट तो मैं ही लाऊंगा। मुझे एक सवाल है, ये जनरल जनता की तरफ से सवाल है। सवाल ये है कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड का आदमी नहीं है। करेक्ट, जबलपुर का तो है, बिल्कुल। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मोहल्ले से लड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं काम करने को तैयार नहीं हो रहा है, पूरे ढंग से काम नहीं करूंगा। करेक्ट। ये क्या मसला है कि वार्ड का नहीं है और वार्ड का है, इससे कितना फर्क पड़ता है? ये ठीक है कि वार्ड का होता तो आदमी जल्दी पहुंच जाएगा, आपके पास बात होगी। देखिए साहब, ये बात तो वैसी हो गई कि किराए का मकान तो किराए का ही होता है, उसमें किराए का आदमी किराए के मकान में रहने आता है, उसको बनाने नहीं आता, न बनाने की नियत से आता है। आप जितने दिन किराए के मकान पे रहोगे और निकल जाओगे। या तो दूसरी बात ये सवाल उठता है कि आपके वार्ड में, आपके वार्ड में जहां का वो प्रत्याशी है वहां उसकी छवि नहीं है क्या? होगी भाई, होगी। जहां का वो रहवासी है वहां से फाइट करें जी। मेरा तो सीधी लाइन है कि जिसने समस्या देखी है, मैंने अभी कहा था इससे पहले 30 साल में अपने वार्ड में निवासरत हूँ, एक एक गली मैंने घूमी है। इससे पहले भी मैंने कहा था वो ड्राइविंग स्कूल वाली बात, स्वाभाविक सी बात है, मेरा ड्राइविंग स्कूल है तो अपनी रोडों पे गाड़ी चलती है, बिल्कुल। बाहरी रोड पे तो हम चलाते नहीं जाकर।
वार्ड की समस्या जिसने देखी है, समाधान भी आपका वही कर सकता है। वार्ड आपका, समस्या आपकी, तो निर्णय भी आपका होना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही मुखर वक्ता शिवसेना के रोशन आनंद पुरी से हमारी बात हुई। रोशन जी ने अपने वार्ड के बारे में, अपने बारे में, आने वाले समय में काम करने के बारे में बहुत दिलचस्पी से हमें बताया, विस्तार में बताया। दर्शकों, चूज द राइट पर्सन, डोंट गो फॉर द पार्टी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।